पापा, तुम ये क्या कर रहे हो? और ये लड़की कौन है? बेटा, मैंने शादी कर ली है। ये मेरी बहू है और तेरी होने वाली नई माँ। क्या बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? कौन सी माँ? ओ, खड़ी हो इस बिस्तर पे से और दबाओ घर से चल। तू पागल है क्या? आज हमारी सुहाग रात है। ये नहीं घर से निकलेगी, तू निकल घर से। मैं क्यों निकलूं? निकलोगे तुम इस घर से। तुम्हें शर्म नहीं आई बुढ़ापे में ऐसा काम करते हुए? और लड़की, तुझे सुनाई नहीं दिया? चल निकल इस घर से। बेड पे तो ऐसे बैठी है जैसे बाप ने खरीद दिया हो। शर्म तो आनी रही होगी तुझे। ओए, अब तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है? मेरे बाप तक कैसे पहुंच रहा है? मेरी बात सुन, इनसे मैंने शादी की है और ये मेरे पति हैं। अब ये जैसा बोलेंगे वैसे ही होगा इस घर में। आई बात समझ में? ज्यादा बकवास मत कर। ये क्या बोलेंगे? ये कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये घर मेरा है ना कि इनका। इसलिए जो मैं कहूंगा ना वो होगा इस घर में। समझ में आ गई तेरे? और वैसे भी इन्होंने तुझे सब कुछ बता दिया होगा कि ये घर किसका है, इनका या मेरा। सुन, ये प्रॉपर्टी तेरी हो या फिर इनकी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनसे शादी करने से पहले इनकी सारी प्रॉपर्टी मैंने अपने नाम करवा ली थी, वो भी वकील से। अरे पागल, कौन सा वकील? जब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है तो मेरे बिना साइन किए ये प्रॉपर्टी तेरे नाम कैसे हो सकती है? तू मुझे पागल समझती है? बेटा, तू सही नहीं कर रहा अपने बाप के साथ। तो इससे बहुत उम्मीद थी मुझे, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था तू इतने धोखेबाज निकलेगा। हाँ, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो ना। बुढ़ापे में शादी कर रहे हो, शर्म तो है नहीं तुम्हारे अंदर। कम से कम मोहल्ला पड़ोस के बारे में तो सोच लेते कि बाहर के लोग क्या कहेंगे। लेकिन तुम्हें तो इज्जत बेइज्जती के बारे में कुछ पता ही नहीं है ना। मैं नहीं मानता तुम्हें अपना बाप। और हाँ, मैं तो तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ आया था, पर यहाँ कैसे आ गए तुम? अच्छा, अगर इन्होंने मुझसे शादी कर ली है तो तुझे मोहल्ला पड़ोस याद आ रहा है? और जब तू इनको अनाथ आश्रम छोड़ के आ गया था तब तेरी इज्जत कहाँ गई थी? तब तुझे मोहल्ला पड़ोस नहीं दिखाई दे रहा था? अरे शर्म तो तू कर कि तू अपने बाप की कदर नहीं कर रहा। देख, ये फालतू की बकवास सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं खड़ा। मेरे घर से निकल जा और मेरे बाप को भी ले जा यहाँ से। मुझे नहीं अपने बाप की बिल्कुल भी जरूरत। मुझे तो इस प्रॉपर्टी से मतलब था। मेरे बाप ने प्रॉपर्टी पर साइन करके ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। अब तुम दोनों की भलाई इसी में है। निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पागल वागल हो गए हो तुम दोनों, जो दांत निकाल रहे हो? अरे बेवकूफ, हंसने वाले काम करेगा तो हंसेंगे ही ना। और एक बात बताऊं, तू जिस प्रॉपर्टी पे उछल रहा है ना इतना, वो प्रॉपर्टी वकील ने हमारे नाम कर दी है। विश्वास नहीं होता तुझे? एक मिनट रुक, अभी वकील साहब को कॉल करके यहाँ बुलाती हूँ। अरे वकील साहब, जरा आना एक बार फ्लैट नंबर 304 में। अभी वकील साहब आने वाले हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन इस घर में रहेगा और कौन इस घर से जाएगा, सब पता चल जाएगा। अच्छा, तू तो बहुत होशियार है। मेरे ही घर में आके मुझे चैलेंज करती है। ठीक है, बुला अपने वकील को, मैं भी देखता हूँ मेरी प्रॉपर्टी मुझसे वो कैसे छीनता है। हाँ जी मैडम, बताइए, आपने मुझे बुलाया? हाँ वकील साहब, आप इस आदमी को बताओ कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, मेरी या फिर इसकी? अरे मैडम, कैसी बात कर रहे हो? सर, ये प्रॉपर्टी मैडम की ही है। ये देखिए सर, प्रॉपर्टी के सारे पेपर। लेकिन वकील साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम थी, ये इनका नाम क्या है ये सब? देखिए सर, अब जो भी है आपके सामने है। कागजों के हिसाब से ये प्रॉपर्टी मैडम के ही नाम है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अपना सामान पैक करो और निकल लो इस घर से अब। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? पापा समझाओ ना पापा, मैं इस घर से कहाँ जाऊंगा पापा? मैं तो कहीं रह भी नहीं सकता बाहर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे इस घर से मत भगाओ पापा, प्लीज समझाओ ना इनको। बस आगे कल ठिकाने। तुझसे थोड़ा क्या बोलती है इस घर से बाहर जाने के लिए? तू तो रोने लगा। और जब तूने अपने सगे बाप को घर से बाहर निकाला था तब तूने सोचा एक बार भी इनके बारे में कि ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? नहीं सोचा होगा, क्योंकि जब तक खुद पे नहीं बीतती ना तब तक इंसान को समझ नहीं आता। जरा याद कर उस दिन को जब तूने अपने बाप को घर से बाहर निकाला था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अनाथ आश्रम चले जाओ? क्यों परेशान कर रहे हो तुम हम लोगों को? निकलते क्यों नहीं हो तुम इस घर से? बेटा, ये मेरा भी तो घर है, मेरा हक नहीं इस घर में रहने का। नहीं है तुम्हारा हक रहने का। ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है। तुम जाओ अनाथ आश्रम में रहो जाके। निकलो इस घर से, निकलो, जाओ निकलो। इंसान के साथ बुरा कर सकता है,
लेकिन इंसान भगवान के साथ बुरा नहीं कर सकता। भगवान सब देख रहा है और वो सबका हिसाब एक दिन जरूर करेगा। हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम मुझे इस घर से बाहर मत निकालना प्लीज, क्योंकि मैं कहाँ रहूंगा बाहर। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। आ गई अकल ठिकाने? अब रोना बंद करो। मैं तुम्हें कोई घर से बाहर नहीं निकाल रही। और हाँ, ये प्रॉपर्टी अब भी तुम्हारे नाम पर ही है। बस मैंने तो छोटा सा ड्रामा किया था। मैंने तुम्हारे पापा से कोई शादी नहीं की है। मैं तो बस समाज सेविका की टीम से हूँ। तुम्हारे पिताजी मेरे पास रोते हुए आए, तो बस मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ड्रामा रचा। तुमने सही किया मुझ जैसे घमंडी इंसान को समझाने के लिए, वरना मैं कभी समझ ही ना पाता। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तुम्हें सच में माफी मांगनी है ना, तो अपने पिताजी से मांगो, जिसके साथ तुमने गलत किया है। पापा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे संग बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें इस घर से भी धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मैंने कभी अपने बेटे होने का फर्ज ही नहीं निभाया। पापा मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ये गलती कभी दोबारा नहीं करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मुझे बहुत खुशी हुई है। चलो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अपने पिताजी का ढंग से ध्यान रखना। और हाँ, मैं यहाँ चक्कर लगाती रहूंगी, तो मेरी तुम पे पूरी नजर रहेगी। चलो वकील साहब।